है। ये आश्रम जो है वो करीबन 2 से ढाई साल पहले यहाँ पे बना है। भी इनके सहयोगी हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो लोगों का भी यही स्टेटमेंट था कि बाबा करीबन 3 से 3:30 बजे परसों यहाँ पे दोपहर में आ गए थे। चारों तरफ फूल पत्तियां थी, उन्होंने रंगोली बनाई हुई थी और ये जो मुख्य गेट है यहाँ पे ये जो स्वागतम लिखा हुआ है, स्वागतम को भी पूरा फूलों से डेकोरेट किया था। और बाबा हमेशा ही मीडिया से बचते रहे, मीडिया को कभी उन्होंने मतलब एंटरटेन नहीं किया, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया मीडिया को लेकर के। इनके सेवादार की ना ये चंदा मांगते हैं ना लेते हैं, कोई चंदा देने वाला। वो तो आप ये सूची देख सकते हैं, तो फिर ये नाम किसके लगे हुए हैं? समाज सेवादार भाई बहनों की तन श्रम सेवा। जो चंदा है, चाहे दान हो चाहे सेवा हो, बात तो एक ही है तो कहीं ना कहीं कलेक्शन ही है। इस वक्त हम मैनपुरी में हैं। मैनपुरी में ये बाबा का जो आश्रम बताया जा रहा है, एक थ्योरी ये चल रही है कि वो इसी आश्रम के अंदर है, इनको जो जैसे हाउस अरेस्ट करते हैं वैसे रखा गया है। एक थ्योरी ये चल रही है कि यहाँ से बाबा को निकाल दिया गया है। कल यानी 3 जुलाई की देर रात यहाँ पर हलचल भी हुई, जब यहाँ पर एसपी और सीओ और तमाम सारे पुलिस वाले अधिकारी अंदर गए और देख कर आए, जाँच पड़ताल करके आए। क्या देखा, क्या पाया, ये तो उन्होंने मीडिया को नहीं बताया, लेकिन जो यहाँ के लोकल पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि वो अंदर देखने के लिए गए थे कि कितने लोग हैं, और आसपास आप देखेंगे तो पुलिस की पहरेदारी है। यहाँ जो उनके सेवादार रहते हैं, जो इनके भक्तजन रहते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, उनके ऊपर कोई हमला वगैरह ना हो, इस बात को मेक श्योर करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं जो मैनपुरी से ही पत्रकारिता करते हैं, कई सालों से यहाँ से जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों में इन्होंने क्या देखा, कभी आश्रम बना, कैसा है अंदर से, यहाँ क्या कहानियाँ चलती है। सर पहले तो आप अपना नाम बता दें। अर्पित चतुर्वेदी मेरा नाम है, मैं एबीपी न्यूज़ मैनपुरी में देख रहा हूँ। और अब जैसे कि आपने अभी ये सवाल किया कि कितने दिन हो गए यहाँ पे, कितने टाइम से बाबा हैं यहाँ पे, तो बाबा का जो सीन है, ये आश्रम जो है वो करीबन 2 से ढाई साल पहले यहाँ पे बना है। इससे पहले जो बाबा के कार्यक्रम थे वो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक मैनपुरी के लिए रोड जाती है, फतपुर रोड उसको बोलते हैं, उसी रोड पे एक ग्राउंड था। उस ग्राउंड में कई सालों से उनके कार्यक्रम हो रहे थे। और मैनपुरी के अलावा बाबा की बात करी जाए तो इनका एक और आश्रम जो है वो पटियाली में है, वहीं के मूल रूप से रहने वाले भी हैं। और उसके साथ साथ इनका फिरोज़ाबाद में कार्यक्रम होते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो फिरोज़ाबाद का इनके कार्यक्रम हैं, कासगंज में है, एटा में है, अभी हाथरस में लेटेस्ट में ही हुआ है कार्यक्रम जहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो और परसों से करीबन बाबा अंदर ही हैं। पूरी तरीके से ये पुष्टि हो चुकी है, इस वजह से पुष्टि हो चुकी है इस बात की क्योंकि परसों मैंने ही सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि बाबा यहाँ पे अंदर हैं, क्योंकि इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके बयानों पे ही हमने ये खबर चलाई। उसके बाद जो भी इनके सहयोगी हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो लोगों का भी यही स्टेटमेंट था कि बाबा करीबन 3 से 3:30 बजे परसों यहाँ पर दोपहर में आ गए थे। उसके बाद से बाबा अंदर हैं, क्योंकि बाबा का आने का इसलिए और एक आशंका उसमें व्यक्त हो रही है क्योंकि कारण उसके पीछे एक ये आ रहा है कि जो ये आप एंट्रेंस देख रहे हैं, जो रास्ता है यहाँ अंदर आने का, वो पूरा इन्होंने पूरी तरीके से डेकोरम किया हुआ था। चारों तरफ फूल पत्तियां थी, उन्होंने रंगोली बनाई हुई थी और ये जो मुख्य गेट है यहाँ पे ये जो स्वागतम लिखा हुआ है, स्वागतम को भी पूरा फूलों से डेकोरेट किया था। और सारे फूल जो थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ताज़े फूल थे। और ये इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि देती है कि बाबा कहीं ना कहीं यहाँ पे ही आए और आने के बाद बाबा अभी अंदर हैं। पुलिस अधिकारी क्यों इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी तक नहीं खुल के आ पाया। यहाँ आप कभी गए हैं कि इस आश्रम के अंदर? इस आश्रम के अंदर तो कभी नहीं गए, क्योंकि बाबा हमेशा ही मीडिया से बचते रहे, मीडिया को कभी उन्होंने मतलब एंटरटेन नहीं किया, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया मीडिया को लेकर के। तो इसलिए मीडिया का कोई भी व्यक्ति अभी तक अंदर नहीं गया इस आश्रम में। बाहर से ही देखने में लग रहा है कि ये जो आश्रम है वो करीबन 20 से 25 बीघा के आसपास के एरिया में डेवलप हुआ है। और बाबा जो हैं वो इसी आश्रम में पहले भी कई बार रुक चुके हैं। और ये जो सामने आप ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड में कई बार बाबा के कार्यक्रम हो चुके हैं। वहाँ आप देख सकते हैं पीछे उन्होंने स्टेज भी अपनी बना रखी है, उस स्टेज पे ही बाबा बैठते हैं और वहीं से ही जितनी ऑडियंस उनकी होती है, जितने पब्लिक उनके समर्थक होते हैं, वो सभी लोग इस पूरे ग्राउंड में बैठते हैं। और लाखों की भीड़ यहाँ पे भी हमेशा कार्यक्रम में हुआ करती है। ज़रा इनके वर्चस्व के बारे में बताइए, ये कैसे बढ़ा, मतलब ये कैसे इतने यहाँ पर लोगों के बीच में मशहूर हो गए कि लाखों की संख्या में लोग इनको सुनने के लिए आने लगे? क्या करते हैं ऐसा ये अपने प्रवचनों में? देखिए, प्रवचनों को मतलब मैंने कोई इतना डीपली नहीं सुना है कि प्रवचन में क्या बोलते हैं। बस ये है कि क्योंकि लोगों की एक आस्था इनसे जुड़ी हुई है। और इनके अगर हम पुरानी बात करें, इनका इतिहास के बारे में अगर बात करें तो ये हेड कांस्टेबल हुआ करते थे और उसके बाद एक बलात्कार के केस में ये जेल भी गए, उसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई। उसके बाद वो सारी
सारी चीज़ें छोड़ करके उन्होंने इस सन्यासी रूप में ये आए, उसके बाद ये बाबा बने। इनके पास एक बहुत अच्छी टीम है जो कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है, कलेक्शन करके लाती है, सारा चंदा इकट्ठा किया जाता है, लाखों रुपए चंदा हुआ इनके करता है। सेवादार की ना ये चंदा मांगते हैं ना लेते हैं, कोई चंदा देने वाला। वो तो आप ये सूची देख सकते हैं, तो फिर ये नाम किसके लगे हुए हैं आप देखिए एक बार, इधर भी गेट पे लगा हुआ है, उस गेट पे भी सूचियाँ लगी हैं, आगे वाले गेट पे भी सूचियाँ लगी हैं। इसको लिखा है समस्त सेवादार भाई बहनों की तन श्रम सेवा। अच्छा, इसको सेवा का नाम दिया उन्होंने। हाँ, अब ये है क्योंकि जो चंदा है, चाहे दान हो चाहे सेवा हो, बात तो एक ही है तो कहीं ना कहीं कलेक्शन ही। इसको तो हम अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो इसको 100% कलेक्शन ही बोला जाएगा, वर्डिंग्स हम कुछ भी दे सकते हैं। तो बाबा का ये 100% कलेक्शन है और ये पूरी तरीके से ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि बाबा लेते हैं चंदा क्योंकि रकम सामने लिखी हुई है। और ये जब इतनी रकम अगर बाबा लिख सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन रिकॉर्ड जब इन्होंने इतना डिस्प्ले कर दिया है तो ऑफ रिकॉर्ड लाखों करोड़ों रुपए का चंदा बाबा के पास आता होगा। कभी क्यों ऐसा नहीं हुआ कि ये सवालों के घेरे में आए, कभी जांच के घेरे में आए, कभी इन पर कोई मतलब कुछ तो कभी हुआ होगा ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई? लिमिटेड दायरे में रही है और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एक समाज के ऊपर इनका फोकस रहा। बेसिकली एससी कैटेगरी का जो समाज है, उस समाज के ही इनके जितने समर्थक हैं वो ज़्यादातर हैं और यही एक सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि अभी तक कोई दुर्घटना इनकी कभी सुनने में नहीं आई, कभी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। तो इस वजह से ये चीज़ें कभी ओपन नहीं हो पाई। अब जब हादसा इतना बड़ा हुआ है जिसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हज़ारों लोग घायल हैं उस कार्यक्रम के होने के बाद, तो अब ये है कि कोई मीडिया भी चारों तरफ से इनको फोकस कर रही है, देख रही है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तब ये जांच तो तब ये जांच के दायरे में पहली बार आए। तो ये इनका आश्रम है, अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। पुलिस वाले बाहर चारों तरफ से पहरा दे रहे हैं, जितने भी गेट्स हैं वहाँ से। और अंदर कितने लोग हैं, क्या है, बाबा है नहीं है, इसकी जानकारी तो वक्त की गर्म में ही छिपी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मैं सोनल हूँ। आप ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।